गाइस आज का जो टॉपिक है वो सैमसंग के मोबाइल के नेटवर्क के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप कोई भी मोबाइल में मतलब नेटवर्क की जो समस्या है वो आप फेल नहीं होगे। 4 स्टेप को गौर से अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 100% गारंटी देता हूँ कि आप रिपेयरिंग में जो नेटवर्क का मेथड है वो आप सीख लोगे। पहला स्टेप आपको ये देखना है कि नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिस्प्ले पे अगर मान लो इमरजेंसी आ रहा है या फिर नो सर्विस आ रहा है तो आपको ये कंफर्म करना है कि सिम का तो फॉल्ट नहीं है। सिम का भी फॉल्ट होता है तो हम समझते हैं कि नेटवर्क का इशू होगा, ऐसा नहीं होता है। सिम का स्लॉट का प्रॉब्लम होगा तो नो सर्विस का एरर आएगा। सिम का एक भी वायर अगर मिसिंग होगा, जैसे सिम का फॉल्ट ही होगा तो नो सर्विस एरर आएगा, नेटवर्क का नहीं आएगा। नेटवर्क सिम का ये कंफर्मेशन करने के लिए आपको मोबाइल में जैसे आप सिम लगाते हो तो उसका एक ऐप बन जाता है, एयरटेल लाइव या वोडाफोन लाइव के नाम से ऐप बन जाता है, जिसके कारण आपको कंफर्म हो जाएगा कि सिम अटैच हो रखा है। गाइस ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको चेक करना है कि मोबाइल में जो एंटीना है नेटवर्क का वो एंटीना टिप्स के साथ अटैच हो रखा है नहीं हो रखा। कभी कभी ऐसा होता है टिप जो है वो डाउन होता है और या तो बॉडी लूज होता है, जिसके कारण एंटीना प्रॉपर टच नहीं होता, नेटवर्क स्लो आता है। तो गाइस ये दो तो रीजन हो गया। तीसरा रीजन आपको चेक करना है, ये जो पीएफओ आईसी है, पीएफओ आईसी से सीधा नीचे जो वायर आ रहा है, इस वायर कनेक्शन ओके है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको पीएफओ आईसी के जो लाइन है वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस का वहाँ मल्टीमीटर को रखना है, रेड प्रोब को, और दूसरा जो एंटीना है एंटीना के वहाँ पे आपको रखना है। वहाँ पे आपको चेक करना है मतलब बीप के साथ में, मतलब बजर के मोड के साथ में रीडिंग शो होना चाहिए। अगर रीडिंग शो है और बजर भी बज रहा है मल्टीमीटर में तो ट्रैक एकदम ओके है, और अगर बजर नहीं बज रहा है, रीडिंग भी शो नहीं हो रहा है तो ट्रैक ओके नहीं है। आप जंपर मार के उसको रिपेयर कर सकते हैं। और अगर ट्रैक भी ओके है, जंपर भी ओके, उसके बावजूद भी सिग्नल कम आ रहा है तो या तो आपका RF खराब है या तो WTR की आईसी खराब है। जो WTR की जो आईसी है वो लेटेस्ट फोनों में अटैच है, लेटेस्ट फोनों में आता है। पुराने जो जे सीरीज के जो मॉडल है उनमें RF से काम हो जाता था, जो पीएफओ आईसी हम उसको बोलते हैं। गाइस आपको WTR के आईसी के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं WTR के आईसी भी आपको लाइव चेंज करके दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं रिपेयरिंग लैब पे आपको ले गाइस ये मेरे पास जियो का कीपैड का सेट है, इसमें WTR की आईसी लगी हुई है। इसको ख़रीदने के लिए 300-400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, बट ये मेरे पास पुराने जो सेट है इनमें से मैं ये आईसी निकालूंगा। WTR की जो आईसी है वो निकालूंगा, क्योंकि मैंने सारे टेस्ट चेक कर लिए हैं, एंटीना भी सही है, एक्सटर्नल एंटीना भी सही है, वायर ट्रैक वगैरह सब सही है। इसलिए मैं जियो के जो कीपैड सेट में जो WTR की आईसी है, इस आईसी को निकाल के मैं J6 Plus में लगाऊंगा। तो गाइस ये मैं आईसी निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन आईसी अगर आप तभी निकालिए, एक तो इसमें क्या है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि आईसी ख़राब है या नहीं है। अगर आईसी ख़राब है तभी आप WTR की आईसी लगाइए, क्योंकि WTR की आईसी रिवॉल्व करोगे तो काम नहीं होगा। WTR की आईसी आपको चेंज ही करनी पड़ेगी। और पीएफओ आईसी जो है वो बहुत कम ख़राब होता है। पीएफओ आईसी भी इसमें लगे हुए हैं J6 में। गाइस मैं ये पिने इसकी जो है बॉल है मैच करा रहा हूँ। मतलब WTR की जो आईसी है वो 3-4 होती है, 2955, 2965 और 2985 ऐसे नंबर होते हैं। तो मेरा जो ये आईसी है ये 2965 आईसी है, WTR 2965। इस आईसी को मैं इस बोलो से मैच करा रहा हूँ, मैच कर गया, जो कि ये जियो का सिम का, जियो के मोबाइल का आईसी है ना नेटवर्क का, इसलिए मैं इसको मैच कराना ज़रूरी है। इस आईसी को मैं J6 में लगाऊंगा। अब ये मेरे पास J6 का बोर्ड है। अब पहले मैं इस J6 के बोर्ड में से जो WTR की जो आईसी है उस आईसी को मैं निकाल लेता हूँ। गाइस ये जो सैमसंग J6 Plus है इसकी आईसी मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें ये जो WTR की जो आईसी है, ये आईसी ज़्यादातर लेटेस्ट फ़ोनों में आता है तो मैंने आपको बता ही दिया, बट ये जो आईसी है ये यही ख़राब होता है और पीएफओ आईसी ख़राब कम होता है। तो इसमें आईसी वाली जो पेस्ट है वो पेस्ट में लगा के इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले। और आपको अगर आईसी आप तभी निकालिए जब आप कंफर्म हो जाए कि आईसी ख़राब है और कौन सी आईसी ख़राब है।
जैसे WTR की आईसी ख़राब है या फिर PFO आईसी ख़राब है, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जितने भी रिपेयरिंग किए अब तक PFO आईसी जो लेटेस्ट फ़ोनों में है वो जल्दी ख़राब होता नहीं है। WTR की आईसी जो है वो फ्रिक्वेंसी आईसी होती है, सिग्नल स्लो कम आने वाली आईसी है, यही आईसी ज़्यादातर ख़राब होता है। अब मैंने इसके आईसी तो निकाल दिया हूँ गाइस। आईसी निकालते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हीट है वो कम रख के निकालना है, और इसके बोले जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको खींचना नहीं है, आराम से लगाना है। और मैं इसको अभी ब्रश से साफ़ कर लेता हूँ। मैंने आईसी तो निकाल दिया है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना और है कि जो बोले हैं वो आईसी की भी डैमेज नहीं होनी चाहिए और प्लेट के भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। डैमेज होकर हो जाता है तो आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसमें मैं आईसी वाली पेस्ट लगा के इसको थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर लेता हूँ। गाइस ये वाली आईसी है जो मैंने जियो के सेट से निकाला है। जियो के सेट से आईसी निकाला क्योंकि सेम नंबर के आईसी होनी चाहिए। अगर आपने नंबर अगर मैच करके नहीं निकाले हो तो आपका आईसी वर्क नहीं करेगा। WTR की आईसी 3-4 होती है, 2965, 2985 और 2955 ऐसे नंबर के होते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और आपको मालूम है ही आईसी लगाते वक्त दोनों सेंटर की तरफ आपको नोटिस करना है कि आईसी सेंटर में है कि नहीं है, जो सिंबल बने हुए हैं उसके बीच पे रखना है। और एक चीज़ गाइस और है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो WTR की जो आईसी है, इस आईसी को लगाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके जो बोले हैं, बोलों को सबसे ज़्यादा केयरफुली आप निकालिए और लगाते वक्त भी केयरफुली हीट मारिए ताकि आसपास में हीट ना लगे। हीट लग गया तो सेट डेड होने के रिस्क होगा। तो ये प्रैक्टिस आप तभी कीजिए जब आप 3-4 सेटों के डेड सेटों में आपने अच्छी तरह लगा लिए, या फिर कीपैड सेटों में चालू सेटों को आप आईसी निकाल के दोबारा लगाइए। उसके बाद में ऐसे लेटेस्ट फ़ोनों में अगर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि कस्टमर आपके ऊपर हैवी ना हो। तो गाइस मैं इसको पहले हल्का हीट मार देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और पेस्ट लगा के और थोड़ा सा 450 पे हीट मार दूँगा ताकि जो बच्चे बॉल है जो जॉइंट नहीं हुए वो भी जॉइंट हो जाए। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको नेटवर्क संबंधित कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप रिपेयरिंग के पर्पज़ से सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इस तरह के वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैंने इसके आईसी तो लगा दिया है, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। गाइस इसमें थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा के इसको 450 पे हीट मार के इसको लगाता हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि पहले स्टार्टिंग 350 से कम पे हीट मारिए ताकि आईसी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब इसमें मैं 350 का हीट मार के और फिर 450 पे हीट पे मारता हूँ, और इसके जो ऊपर पेस्ट जो पानी की तरह दिख रहा है ये सूख जाएगा और हल्का धुआं निकलेगा, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आईसी प्रॉपर फिट हो चुका है। और ज़्यादा हीट मारोगे, ज़्यादा हीट भी नहीं मारना ताकि आईसी ख़राब ना हो जाए और प्लेट जो है वो फूल जाएगा और ना तो प्लेट जल जाएगा। गाइस देखिए पेस्ट इसका सूख चुका है और हल्का धुआं निकल चुका है। और ये मैं इसको ब्रश से साफ़ कर लेता हूँ। आईसी तो ये प्रॉपर बैठ चुका है, अब इसके बस टेस्टिंग बाकी है। अब मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ बोर्ड में।